आदरणीय डॉक्टर विशाल वर्मा सर और मेरे सभी प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम संजना वाजपेयी है और मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष पंचम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय है। आज की मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल और उनके कर अधिकारियों की शक्तियाँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इस प्रणाली को स्थापित करने में जीएसटी परिषद का और उनके अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जीएसटी परिषद क्या है? जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका मतलब होता है कि हमारे भारत संविधान के हिसाब से बनाया गया। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसले लेता है और इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देता है। साथ ही ये सहकारी संवाद का भी एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करते हैं। इसके कुछ भूमिकाएं और कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें कि पहला होता है कि टैक्स की दरें तय करना, यानी कि किस वस्तु या किस सेवा पे कितना टैक्स लगना है, ये जीएसटी परिषद के अंतर्गत तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर खाने पीने की कुछ वस्तुओं पर टैक्स जो होता है वो कम लगता है, साथ ही जो लग्जरी आइटम्स लग्जरी सामान है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। तो ये सब जीएसटी परिषद के मीटिंग के अंतर्गत तय किया जाता है। दूसरा है टैक्स में कुछ छूट देना, छूट के फैसले करना। तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनमें टैक्स कम लगता है, उसमें टैक्स में छूट मिल जाती है। तो उसमें ऐसा आता है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें टैक्स नहीं लगता है। और है इसमें कानून बनाना। जीएसटी परिषद जीएसटी के लिए महत्वपूर्ण कानून और नियमों को बनाने में मदद करती है। साथ ही इसमें विशेष नियम होता है कि कोई आपदा कोई प्राकृतिक आपदा पे या कोई विशेष खास मौक़ों पे जो अतिरिक्त टैक्स होता है उसको अतिरिक्त टैक्स लेने के लिए कहती है। और इसमें जो कर अधिकारी होते हैं उनके पास भी कुछ विशेष ताकतें होती हैं, विशेष शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो कर के जो टैक्स जीएसटी होता है उसको जीएसटी प्रणाली को अच्छे से स्थापित करते हैं। इसमें कि कर अधिकारियों की शक्तियों में ले तो वो कानून का पालन करवाते हैं, लोगों को टैक्स के लोगों को जीएसटी के बारे में अवगत कराते हैं। साथ ही उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं उनमें से पहला है कि वो निरीक्षण करते हैं और जांच करते हैं। अगर उनके पास कोई नोटिस होता है कि किसी व्यापारी ने टैक्स की चोरी करी है और इनपुट क्रेडिट लिया है तो उसके पास वो जाते हैं, उसके दस्तावेजों को और उसके जो व्यापार स्थल है उसकी जाँच कर सकते हैं और उसके दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं सारे। और उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं उसमें एक ये है कि वो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। अगर कोई जो व्यापारी होता है या फिर कोई जो आरोपी उसने 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स चोरी की है तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है। साथ ही उनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो जब्ती कर सकते हैं आपके सामान की, अगर वो इलीगल तरीके से आपके पास है। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति में कुछ बिना बिल का सामान पड़ा हुआ है और उसमें उसका जो जानकारी है वो नहीं है उनके पास, तो वो उस सामान को जब्त कर सकते हैं। साथ ही उस दस्तावेज को भी जब्त कर सकते हैं, आपके कंपनी को भी जब्त कर सकते हैं। तो ये शक्तियाँ होती हैं उनके पास। जीएसटी परिषद और कर अधिकारी मिलके और साथ ही में अच्छा प्रशासन मिलके हमारे जो जीएसटी को है उसको हमारे जीएसटी प्रणाली को एक समान और पारदर्शी प्रणाली बनाती है। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर विशाल वर्मा सर, आपने सर हमको ये मौका दिया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे अपने टॉपिक को सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, जीएसटी काउंसिल कैसी संस्था है, किस प्रकार की संस्था है, इसका गठन कैसे किया जाता है? सर इसमें अध्यक्ष होते हैं, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे 33 अध्यक्ष हैं, कौन है? 33 मेंबर हैं
उसमें अच्छा, से जो अध्यक्ष 33 हैं, मेंबर्स हैं, जी, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या रहता है, उनकी मीटिंग्स में ये तय किया जाता ये है। 33 मेंबर्स कहाँ से चुन के आते हैं, कैसे आते हैं? सर ये हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनके जो वित्त मंत्री होते हैं उसके होते हैं, और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, और मेंबर्स कुछ कहाँ से आते हैं? कुछ और मेंबर भी होंगे? जी सर, और कहाँ से? सर अलग अलग स्टेट के वित्त मंत्री होते हैं, वो सब मेंबर्स होते हैं। और कोई? सर एक इंचार्ज सर नाम केंद्र सरकार भी नॉमिनेट करती है किसी को? जी केंद्र सरकार भी नॉमिनेट करती है किसी को? नॉमिनेट करती किसी को कि नहीं? उसमें संस्था कैसी है ये मैं कह रहा हूँ, इसका गठन कैसे होता है, कौन करता है इसका गठन, ये संस्था कैसे बनी? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी प्रावधान है? कैसे बनी संस्था? नहीं पता, कोई बात नहीं। बाय द वे एक सेक्शन है 279A, ये सेक्शन नहीं है, इट इज आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है। भारतीय संविधान के आर्टिकल के द्वारा बनाई गई संस्थाओं को किस नाम से जानते हैं? नहीं पता? संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं उससे। नहीं पता ये बात? पता रखो। थैंक यू सो मच, अच्छा प्रेजेंटेशन है।